ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ अहमद है। मैं माहिर अमराज़ गुर्दा, शुगर और ब्लड प्रेशर हूँ। करंटली आई एम प्रैक्टिसिंग इन दारुल सेहत हॉस्पिटल गुलिस्तान जौहर कराची। इसके अलावा मैं प्रैक्टिस करता हूँ अहद फार्मेसी एंड मेडिकल सेंटर अपोजिट दारुल सेहत हॉस्पिटल इन गुलिस्तान जौहर। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जिसकी वजह से पेशेंट्स हमारे पास ओपीडी में प्रेजेंट करते हैं या अक्सर इमरजेंसी में भी प्रेजेंट करते हैं। वो है रीनल स्टोन या गुर्दे की पथरी, जिसकी वजह से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। बेसिकली गुर्दे की पथरी के काफ़ी इकसाम होते हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, सिस्टीन स्टोन, स्ट्रूआइट स्टोन। बेसिकली हमारे पेशाब में कुछ केमिकल्स आ रहे होते हैं, रिलीज़ हो रहे होते हैं। जब उनका लेवल एक मखसूस लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनकी क्रिस्टलाइजेशन होती है और रिज़ल्टिंग इन स्टोन फॉर्मेशन। अब स्टोन नॉर्मली जो है वो बनना नहीं चाहिए। अगर स्टोन बनेगा तो ऑब्वियसली पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पर भी वो आके स्टक हो सकता है, जैसा कि यूरिनरी ब्लैडर में, पेशाब की नाली में, गुर्दे में। अच्छा, जब स्टोन ऑब्वियसली स्टक होगा, फंसेगा, तो वो पेन कराएगा। सीवियर कोलिक रीनल पेन के साथ पेशेंट इमरजेंसी में आ सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को पेशाब में खून आ सकता है, उल्टी के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, अक्यूट रीनल शटडाउन में पेशेंट जा सकता है, या पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आ सकता है कि डॉक्टर साहब मेरा पेशाब आना बंद हो गया है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अब जिन लोगों को ये सिम्टम्स होने लगे या स्टार्ट हों, उन पेशेंट को इनिशियली इमरजेंसी में आना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में उनको इनिशियल ट्रीटमेंट दी जा सके, जिसमें आईवी पेन किलर्स लगाए जाते हैं, और ताकि पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ मिले, ताकि पेशेंट को जो तकलीफ़ हो रही है, पेन हो रहा है, उसमें पेशेंट को आराम आए। उसके बाद इमरजेंसी में ही पेशेंट को इनिशियली अल्ट्रासाउंड, केयूबी और यूरिन डीआर एडवाइस किया जाता है टू लुक फॉर द रीनल स्टोन एंड यूरिन इन्फेक्शन। अच्छा, उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि पेशेंट्स जो अक्सर हमसे पूछते हैं कि क्या हमें नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए या यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। बेसिकली दीज बोथ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नेफ्रोलॉजिस्ट आर बेसिकली फिजिशियंस, यूरोलॉजिस्ट आर द सर्जन्स। अगर अल्ट्रासाउंड में स्टोन आता है और उसकी साइज़ छोटी है, 8 to 10 मिलीमीटर या उससे कम है, और स्टोन डाउन डिस्टल एंड पर मौजूद है, तो हम एडवाइस करते हैं कि आपको पेशेंट को नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो ना सिर्फ स्टोन को निकालने में, यूरिन ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को ट्रीट करने में, बल्कि स्टोन को फ्यूचर में प्रिवेंट करने के हवाले से भी पेशेंट की रहनुमाई करते हैं। इन केस अगर स्टोन बहुत बड़ा होता है या पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा होता है और इन स्पाइट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट स्टोन नहीं निकल रहा होता, तो फिर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, जो वाया सर्जिकल ऑप्शंस स्टोन की ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। लेज़र थेरापी है, पीसीएनएल है, डीजे स्टेंटिंग है, जिसके थ्रू स्टोन का रिमूवल है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कि किस तरह से हम स्टोन को प्रिवेंट करें, क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन या क्या डाइट में लेना चाहिए जिससे हम फ्यूचर में या स्टोन की प्रिवेंशन को रोक सकें। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हम पेशेंट को जो एडवाइस करते हैं कि आपने मैक्सिमम जितना हो सके ज़्यादा पानी का इंटेक रखना है, अराउंड 3 to 4 लीटर्स इन 24 आवर। इतना पानी पिएं कि आपका यूरिन का कलर बिल्कुल वाइट हो, नॉट येलो, ताकि वाइट कलर यूरिन इंडिकेट कि यू आर एडिक्वेटली हाइड्रेटेड। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आपने साल्ट इनटेक कम रखना है, क्योंकि साल्ट प्रोमोट्स स्टोन फॉर्मेशन। एंड द थर्ड इज़ कि आपने अपनी डाइट में प्रोटीन वाली चीज़ें कम लेनी है, जिसमें चिकन है, मटन है, दालें हैं, अंडे की जर्दी है। ये चीज़ें आपने कम लेनी है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड एंड दैट रिजल्ट्स इन स्टोन फॉर्मेशन।
तो ये डाइटरी मॉडिफिकेशंस वेरी मच इम्पॉर्टेंट हैं। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपको हाई चांसेस हैं कि स्टोन दोबारा हो सकता है। स्टोन की ट्रीटमेंट जो है डिपेंड करती है स्टोन की साइज़ पे, साइट पे, कि किस जगह पर स्टोन है और कितनी साइज़ का स्टोन है और कौन से टाइप का स्टोन है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, सिस्टीन स्टोन, ऑक्सलेट स्टोन, स्ट्रूवाइट स्टोन। तो ये इन सब पे डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट क्या होगी। अगर ये छोटा स्टोन है तो वो इजीली बाय इंक्रीजिंग द वाटर इनटेक, और हम पेशेंट को डिफरेंट मेडिसिन्स देते हैं जो कि स्टोन को डिज़ोल्व करने में हेल्प करती हैं, जिसमें पेशेंट को क्रैनमैक्स साशे देते हैं, सिरप सेट्राल का एडवाइस किया जाता है। इसके अलावा टैबलेट यूरोसिट के आती है जो कि हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, जो कि स्टोन को वाया मेडिकल एक्सपल्सिव थेरापी निकालने में हेल्प करती हैं। अब इसके अलावा कुछ स्टोन्स होते हैं जैसा कि है ऑक्सलेट स्टोन। अब जिन लोगों में ऑक्सलेट स्टोन्स आते हैं उसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने जिन जिन चीज़ों में ऑक्सलेट है वो चीज़ें आपने कम लेनी, जैसे कि साग है, पालक है, शकरकंदी है, इसके अलावा कॉफ़ी है, ये चीज़ें आपने कम लेनी है क्योंकि दीज आर द हाई ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड्स जो कि ऑक्सलेट स्टोन को प्रोमोट करते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है सिट्रेट। जिन जिन चीज़ों में सिट्रेट होता है, बेसिकली सिट्रेट इज़ एन इनहिबिटर ऑफ द स्टोन फॉर्मेशन, लेमन, ऑरेंज, इन चीज़ों में सिट्रेट पाया जाता है। अब सिट्रेट जो है वो इनहिबिटर है स्टोन का, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने सिट्रेट वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी है क्योंकि सिट्रेट जो है स्टोन फॉर्मेशन को रोकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम पेशेंट्स को डाइटरी मॉडिफिकेशन के हवाले से एडवाइस करते हैं कि वो आप अपने रोज़मर्रा की रूटीन लाइफ में अपनाएं ताकि फ्यूचर में स्टोन फॉर्मेशन से बच सकें। आपको अगर मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी हो तो आप बज़रिया ओलाडोक मुझसे वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और फिज़िकली अगर आप दिखाना चाहें तो आप ओलाडोक के प्लेटफॉर्म से मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा के कंसल्टेशन ले सकते हैं।